नर्मदे हर। मैया की परिक्रमा करते हुए, परिक्रमा के पहले और जब परिक्रमा की समाप्ति होगी उसके बाद भी, आध्यात्म का शायद कोई ऐसा पुरुष रहा हो जिसके लिए ग्रामों की पूर्णता, राष्ट्र की पूर्णता का भाव न रहा हो। मजेदार घटना तो यह है कि भारतीय अध्यात्म में ग्रामों ने और ग्रामों का वही स्थान है जो कहीं मनुष्य के शरीर में प्राणों का होता है। एक बड़ी घटना है कि आज इस पूरी दुनिया से जो हजारों साल पहले की पुरानी की सभ्यताएं थी, चाहे वो सुमेर की सभ्यता रही हो, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता रही हो, चाहे वो इजिप्ट की सभ्यता रही हो, ये सारी सभ्यताएं खत्म हो गई। इनके निशान भी नहीं बचे, इनका शास्त्र नहीं बचा, इनके देव नहीं बचे, इनके सिद्धांत नहीं बचे, इनके पूजा के मंदिर नहीं बचे। जो आज बचे हुए हैं वो राजाओं के रहने की जगह है, जहां पर जाकर लोग कहीं, जहां पर मृत देहों को रखा जाता था, आज वो पिरामिड बचे हैं। घटना दूसरी होती है भारत में कि इस हजारों सालों की, लाखों सालों की सभ्यता में सनातन संस्कृति के सारे मूल्य बचे, देव बचे, शास्त्र बचा, सिद्धांत बचे, पूजा के मंदिर बचे। और महत्वपूर्ण घटना यह है कि अध्यात्म से निकलने वाले विचार और पुरुष बचे। यह हो इसलिए पाया क्योंकि जितनी सभ्यताएं खत्म हुई, उन सभ्यताओं में ग्रामों का पूर्ण विकास नहीं हुआ था। भारत की सभ्यता बच इसलिए पाई और भारत की सांस्कृतिक सभ्यता, सनातन सभ्यता, सनातन मूल्य बच इसलिए पाए क्योंकि वहां पर ग्राम बड़े मजबूत थे। आज हजारों सालों से लोग मैया की परिक्रमा कर रहे हैं। उन हजार सालों के, दसों हजार साल के इतिहास में हम भी कहीं शामिल हो रहे हैं। मैया की आज परिक्रमा कर पा रहे हैं। यह परिक्रमा का गौरव इसलिए बचा क्योंकि हमारे शास्त्र बचे, हमारे पुराण बचे, हमारे वेद बचे और हमारे सिद्ध पुरुष संत बचे, जिन्होंने इसकी परिक्रमाएं पहले भी की हैं। असल में कोई राष्ट्र गौरव को तब प्राप्त होता है जब उसका ग्राम गौरव को प्राप्त होता है, क्योंकि ये ग्राम ही रहते हैं जो संस्कृति के मूल्यों को बचा कर रखते हैं, धर्म के मूल्यों को बचा के रखते हैं, मंदिरों के मूल्यों को बचा के रखते हैं, शास्त्रों के मूल्यों को बचा के रखते हैं, पूजा पद्धति को, संस्कार को, दैवीय संपदा को बचा के रखते हैं। दुनिया की जो सभ्यताएं मृत हो गईं या जो मृत हो जाएंगी, उनका कारण इसलिए होगा क्योंकि ग्राम नहीं बचे। भारत का गांव बचा, भारत का गांव बचा तो शास्त्र बचा, ये परिक्रमा बची, हम और आप बचे। अगर आज हम लोग जाकर भगवान शिव की, शंकरी की, मैया नर्मदा की अगर हम पूजा कर पाते हैं तो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि भारत के ग्रामों में सांस्कृतिक मूल्यों का कभी हनन नहीं हुआ। जब भी विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने शहरों को लूटा, गांव को भी लूटा, शहरों को लूटा, मंदिर तोड़े गए, गांव को लूटा। मंदिर तो हमारे कब से तोड़े जा रहे हैं, जब से संस्कृति का निर्णायक मूल्य बचा है, लेकिन कहीं देवता का स्थान नहीं गया, कहीं छूटा नहीं। और उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि भारत के ग्रामों की संस्कृति और ग्राम जिंदा थे।
की जो सभ्यताएं मृत हो गईं या जो मृत हो जाएंगी, उनका कारण इसलिए होगा क्योंकि ग्राम नहीं बचे, भारत का गांव बचा। भारत का गांव बचा तो शास्त्र बचा, ये परिक्रमा बची, हम और आप बचे। अगर आज हम लोग जाकर भगवान शिव की, शंकरी की, मैया नर्मदा की अगर हम पूजा कर पाते हैं तो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि भारत के ग्रामों में सांस्कृतिक मूल्यों का कभी हनन नहीं हुआ। जब भी विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने शहरों को लूटा, गांव को भी लूटा। शहरों को लूटा, मंदिर तोड़े गए, गांव को लूटा। मंदिर तो हमारे कब से तोड़े जा रहे हैं, जब से संस्कृति का निर्णायक मूल्य बचा है। लेकिन कहीं देवता का स्थान नहीं गया, कहीं छूटा नहीं। और उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि भारत के ग्रामों की संस्कृति और ग्राम जिंदा थे। मैं नर्मदा जी की परिक्रमा में, मैया की परिक्रमा में जब मैं उतर रहा था, मुझे एक बात जरूर लगी कि अगर हम इस महत्वपूर्ण परिक्रमा में, जहां देवताओं के साथ प्रतिक्षण मिलाप हो सकता है, जहां संतों के साथ संवाद हो सकता है, जहां मैया के अविरल प्रवाह में कहीं दैवीय और दिव्यता को हम अनुभव ले सकते हैं, अगर उस अनुभव में कहीं ग्रामों के गौरव और ग्रामों के मूल्य का हमने कोई परिचय न खुद लिया और न दिया, तो मैया शायद कहेगी कुछ कमजोर रह गया। इस मैया की परम यात्रा में, दिव्यता की यात्रा में, इन ग्रामों की यात्रा में मैं अवश्य इस पूरे राष्ट्र को कहना चाहता हूं कि जब तक ग्रामों, जब तक गांवों की आधारशिला मजबूत रहेगी, ये राष्ट्र जीवंत रहेगा। जिस दिन हमने ग्रामों को छोड़ना शुरू कर दिया, जब हम ग्रामों को भूलने लगे, तो एक बात जरूर जानिएगा, कहीं संस्कृति के मूल्यों को भी हम भूलने लगे। मैया आशीष ऐसा दे कि ग्रामों की संस्कृति सुचारू चलती रहे। मैं और आप गांव जाते रहे। पहले हर एक संत गांवों का भ्रमण करता था, गांव के बीच में जाता था, गांव में ही कहीं कीर्तन होते थे, कहीं बड़े बड़े यज्ञ होते थे। इन मैया के तटों पर न जाने कितने ऋषि पुरुषों ने यहां पर सैकड़ों सालों का यज्ञ और हवन किया था। ये ग्राम ही थे। इन्हीं ग्रामों के कारण कहीं मैया का अविरल प्रवाह बचा। आइए इस अमृतस्य नर्मदा पथ परिक्रमा में हम सब ग्रामों के गौरव को पुनर्स्थापित कर सकें, उनकी संस्कृति के मूल्यों को समझ सकें, उनकी राष्ट्र की भूमिका को समझ सकें और निर्णय दें कि हां, ग्रामों का गौरव ही राष्ट्र का गौरव है। कुछ एक 50-100 शहर इस राष्ट्र की नियति नहीं लिख सकते। राष्ट्र की नीति लिखने के लिए उन लाखों गांवों को हमको अपना मानना पड़ेगा, जिन गांवों से कहीं भारत की ये धमनियां चलती हैं, कहीं इस राष्ट्र का शरीर चलता है। नर्मदे हर।